बिना हाथ लगाए हुए आपने कभी सिर्फ एक हैंगर की मदद से अपने घर में पूरे घर में पोछा लगाया है? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ टिप्स अगर अप्लाई करेंगे आपका जो डेली का काम है ना बहुत ही आसान हो जाएगा और पैसे का भी बचत होगा। तो चलिए आज के ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स हम देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई टिप्स आप लोगों को ज़रूर काम आएगा। हमारे घर में जो छोटे बच्चों का इस तरीके का पैंट होते हैं ना, कई बार होता है क्या पैंट का जो गार्डर होते हैं, जब भी हम नए पैंट खरीदते हैं ना गार्डर बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं। बच्चे लोग पहनने के बाद 1-1.5 घंटे जब रहते हैं ना कमर में निशान आ जाते हैं और बच्चे लोग रोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का पैंट का जो गार्डर बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो बच्चों को ना मत पहनाइए। पहले आप जब भी नए पैंट खरीदे ये छोटा सा टिप्स आप पहले फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमारे बच्चों का जो पैंट है ना आप ले लीजिएगा इस तरीके का कोई भी बाल्टी हो, इस तरीके का कोई भी टब हो आप ले लीजिएगा। बच्चों का जो पैंट है पैंट को क्या कीजिएगा बाल्टी में इस तरीके से पहना दीजिएगा। इससे क्या होगा बच्चों का पैंट का जो इलास्टिक है गार्डर है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, जिसके कारण अब बच्चों का जब भी नए पैंट पहनाएंगे बच्चे लोग कभी भी रोना स्टार्ट नहीं करेगा और कमर में कोई भी निशान भी नहीं आएगा। आप इसको ऐसे ही पहन के 10 से 15 मिनट तक रख दीजिएगा। 10-15 मिनट बाद देखिएगा पैंट का जो गार्डर एकदम से टाइट हो गया था वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, बच्चों का कंफर्टेबल भी होगा। अंडे खाने के बाद अंडे का जो छिलका होते हैं ना हम उसको फेंक देते हैं। अंडे का जो छिलका है इसको आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा फ्रेंड। इसको ना हम यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से, जिससे हमारे किचन में सबसे परेशानी वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक सुई ले लिया है और अंडे का जो छिलका है इस तरीके से सुई धागा की मदद से हम पहले क्या करेंगे सिलाई कर लेंगे। मैंने बड़ा वाला एक धागा रख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे धागा में एक गांठ हम बांध देंगे और चलिए यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं कई बार किचन में बहुत ही ज़्यादा छिपकली हो जाते हैं, खाने में छिपकली के पोटी अगर गिरेगा ना तो हम बीमार पड़ेंगे और छिपकली कई तरीके का स्प्रे यूज़ करने के बाद भी नहीं जाते हैं। तो अंडे का छिलका इस तरीके से किचन में किसी भी जगह पर इसको टांग कर रख दीजिएगा। देखिएगा आपके किचन में 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ एक भी छिपकली दिखाई नहीं देगा, इतना ज़्यादा पावरफुल नुस्खा है। हमारे घर में जो इस तरीके का पेज होते हैं ना, मैंने ये कॉपीज़ का पेज ले लिया है। वाइट वाला जो कॉपी होते हैं कॉपी के अंदर से पेज निकाल कर ले लिया है। मैंने यहाँ पर ले लिया है कटोरी में रिफाइन ऑयल और एक ब्रश ले लिया है। ब्रश में रिफाइन ऑयल लगाकर पूरे पेज में हमें अच्छे से इसको लगाना होगा। और नॉर्मल एक पेज भी फ्रेंड बहुत ही महंगा एक चीज़ बनकर रेडी हो जाएगा, जिससे हमारे बहुत पैसा खर्च होते हैं मार्केट से अगर हम खरीदें। इस तरीके से दोनों साइड में हम अच्छे से रिफाइन ऑयल को लगा लेंगे, जिससे बन जाएगा हमारा बटर पेपर। हाँ कई बार हम पैटीज़ वगैरह केक वगैरह बनाते हैं, हमारे पास बटर पेपर नहीं होते हैं, मार्केट से ख़रीदने जाए तो बहुत ही महंगा में मिलते हैं। घर पर आप बिना पैसा खर्च करके इस तरीके से बटर पेपर को बना सकते हैं। मैंने दोनों साइड अच्छे तरीके से ऑयल लगाकर ले लिया है और इससे अगर हम केक बनाएंगे पैटीज़ बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगा और इसके लिए हमें एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको बनाकर भी फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल कर अपने यूज़ में ला सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर ये टिप्स आप भी एक बार फॉलो करके मत फेंकिएगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ढक्कन लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे सेलो टेप होते हैं ना, मैं यहाँ पर सेलो टेप लगा कर ले रही हूँ। आप चाहें तो डबल टेप का जो सेलो टेप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ढक्कन के एक साइड इस तरीके से सेलो टेप अच्छे से मैंने लगा कर ले लिया है। अब हम इसको कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम किसी भी हमारे वॉल पर इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। अगर आप चाहें तो कील ठोक सकते हैं, कील ठोकने से वॉल ख़राब हो जाते हैं तो आपको कील ठोकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से आपके घर में जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं आप इसको आराम से रख सकते हैं। कोई भी छोटे छोटे चीज़
आप इसको इस तरीके से रख दीजिएगा तो देखिएगा ये गिरेगा नहीं और आपको वॉल पर कील ठोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वॉल भी ख़राब नहीं होगा। जो छोटे छोटे मार्क्स वगैरह होते हैं, बच्चों का टाई वगैरह होते हैं स्कूल का, इधर उधर रखते हैं, ढूंढना हमें पड़ते हैं। तो ये टिप्स एक बार आप फॉलो करके देखिएगा। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाए फ्रेंड, जिन लोग चश्मा पहनते हैं, छोटे छोटे जो लिखा होते हैं उसको देखने में प्रॉब्लम होते हैं। अगर कई बार कुछ सामान खरीदने जाए, चश्मा लेकर भूल जाते हैं और जो सामान का एक्सपायरी डेट होते हैं, एमआरपी होते हैं, बिना चश्मे के देखने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अगर आप चश्मा लेना भूल जाए तो हमारे सभी के पास आजकल स्मार्टफोन होते ही है। आप स्मार्टफोन से एक फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो खींचकर आप गैलरी से उस फ़ोटो निकाल कर जूम कीजिएगा ना, तो देखिएगा आपका जो डेट का जगह है, एमआरपी की जगह है, जूम करने से बड़ा हो जाएगा और आप आसानी से कोई भी छोटा जो लिखा है बिना चश्मे के आप देख पाएंगे। अच्छे लगे टिप्स तो ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में जो इस तरीके का शार्ट होते हैं, कोई भी शार्ट हो, पैंट हो, जहाँ पर बोताम लगे हुए होते हैं, प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, बोताम लगाने जाए कई बार बहुत समय लग जाते हैं। जो नए वाला शार्ट होते हैं तो इसके दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो कई बार नाखून से हम खींचने लगते हैं, बोताम को निकालते नहीं हैं। तो चुटकियों में आप शार्ट के अंदर बोताम को डाल सकते हैं, बोताम के घर में। इसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। हमारे सभी के पास सेफ्टी पिन मौजूद होते ही है। बोताम के अंदर आप सेफ्टी पिन डालकर फिर उस सेफ्टी पिन को बोताम के घर में डाल दीजिएगा। देखिएगा जो शार्ट के बोताम लगाने में 2 मिनट लग जाते फ्रेंड, वही बोताम लगाने में आपको 10 सेकंड नहीं लगेगा। आप भी ये छोटा सा टिप्स फॉलो करके देखिएगा, इससे आपका समय कम लगेगा। शार्ट के बोताम लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिस्किट्स तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। हम जिस डिब्बे में बिस्किट भर के रखते हैं ना, कई बार होता है क्या, जल्दबाजी में बिस्किट के डिब्बे के ढक्कन थोड़ा सा लूज़ ही रहते हैं। अगर थोड़ा सा लूज़ रहेगा ना, हवा जाएगा जिसके कारण बिस्किट जो होते हैं नरम हो जाते हैं और नरम बिस्किट खाने में किसी को अच्छा नहीं लगते हैं फ्रेंड। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपका जो बिस्किट्स नरम हो गया है फिर से कुरकुरा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सभी के घर में होते हैं शक्कर। आप थोड़ा सा शक्कर ले लीजिएगा, बिस्किट के डिब्बे में आप इस तरीके से शक्कर को डाल दीजिएगा। इससे देखिएगा बिस्किट में कभी भी नमी नहीं आएगा और जब भी आप बिस्किट ले फिर उसके बाद ढक्कन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बंद करके रखिएगा। साबुन हम सभी लोग ही यूज़ करते हैं फ्रेंड। हमारे जब साबुन ख़त्म हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा हो जाते हैं साबुन का, इस साबुन हम यूज़ में नहीं ला लेते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। जो छोटे टुकड़ा हो गया है साबुन, इसको मत फेंकिएगा। हम इसको कई तरीके के कामों में यूज़ करते हैं, जिससे हमारा महीने में थोड़ा सा खर्च कम होगा पैसा। तो मैंने साबुन को एक सॉक्स के अंदर डालकर सॉक्स को गांठ बांधकर ले लिया है। अब हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो बेसिन होते हैं, सिंक होते हैं ना, कई बार इसमें गंदगी हो जाते हैं। इसको साफ़ करने के लिए हम कई तरीके का लिक्विड का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही महंगा होते हैं और महीने में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं। तो आप जो साबुन आपका एकदम से छोटा हो गया है, इस तरीके से पुराना कोई सॉक्स के अंदर डालकर अगर आप सिंक को, बेसिन को साफ़ करेंगे ना, आपका कोई भी एक्स्ट्रा करके लिक्विड खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपका जो कॉस्बाइट लगते हैं वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पुराना सॉक्स का यूज़ किए हैं। और जो बेसिन होते हैं वहाँ पर भी कोई भी क्रैक का निशान नहीं आएगा। देखिए मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ, तो आपके भी जो महीने में साबुन छोटे हो जाते हैं, इस तरीके से आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक थाली ले लिया है। इस तरीके का थाली हमारे सभी के घर में होते हैं फ्रेंड। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थाली में ऑयल लगा लेंगे। मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें अगर रोटी बनाना चाहें तो सूखा आटा ले लीजिएगा। बिना बेलन चकला के फ्रेंड आराम से पूरी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं। देखिए मैं एक कटोरी ले लिया है, जिसके नीचे वाले साइड एकदम से प्लेन है और थोड़ा सा हम दबाएंगे। अगर आप पूरी या रोटी बनाना चाहते हैं
तो आटा को या मैदा को थोड़ा सा नरम करके रेडी कीजिएगा रोटी के लिए या पूरी के लिए। तो देखिएगा आपका रोटी हो या पूरी आराम से बना सकते हैं और बेलन चकला से भी पहले बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को पूरी बनाकर दिखाया है। आप यही तरीका रोटी बनाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एकदम से परफेक्ट रोटी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे लगे तरीका तो ज़रूर आप भी एक बार ट्राई करके इसको। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने पॉलीथीन पड़े ही रहते हैं फ्रेंड। कई बार हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, जो फटे हुए हैं बेकार हो गया है डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन यही जो पॉलीथीन होते हैं इसकी मदद से हम बहुत ही खूबसूरत सा एक कुशन घर पर बना सकते हैं, जो हमारे सोफ़ा पर बेड पर हम इसको सजा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा जो पुराना हो गया है या आप यूज़ नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ की एक पीस ले लिया है जो बेकार पड़े हुए थे। अब हम क्या करेंगे, एक थाली उसके ऊपर रख कर एक पेन से हम राउंड शेप का एक डिज़ाइन बना लेंगे। आप जितना बड़ा कुशन बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ही आप इस तरीके से मेज़रमेंट करके पहले ले लीजिएगा। हमें यहाँ पर कुछ भी काटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा या सिलाई मशीन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर थाली का माप लेकर राउंड शेप में निशान बनाकर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सुई धागा ले लेंगे। सुई धागा की मदद से हम इसको जहाँ पर निशान बनाया है उस जगह से राउंड करके हमें सिलाई लगाना होगा। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन की यूज़ करके सिलाई लगा लीजिएगा। कुछ हिस्से गैप रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप में सिलाई कर लिया है। कुछ हिस्से मैंने गैप रखे हैं, खाली रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से सिलाई हो गया है। धागा को हम नहीं काटिंग करेंगे, धागा को इसके अंदर ही हम रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जिस जगह से हमने गैप रखे हैं ना वहाँ से हमें इस तरीके से पूरे कपड़े को अंदर डालकर सीधा करके लेना पड़ेगा। सिलाई हमारा अंदर चला जाएगा और साइड वाला जो कपड़ा है वो भी अंदर चला जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं पूरा राउंड शेप का एक यहाँ पर कुशन बन रहा है। हमें कपड़े को काटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और जो बाकी हिस्से हैं हम बाद में सिलाई करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, और भी ज़्यादा फूली बनाने के लिए फूला जो हमारे घर में पॉलीथीन है, एकदम से सॉफ्ट वाला पॉलीथीन जो हम सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, वही पॉलीथीन इसके अंदर हम इस तरीके से भर देंगे। ये देखिए एकदम से फूली सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे सुई धागा हैं, मैंने काटिंग नहीं किए थे धागा को, इसके साथ ही अटैच है, इसको हम सिलाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक वाले हिस्से एक सिलाई करेंगे, फिर दूसरे साइड सिलाई करेंगे, फिर हम धागा को खींचेंगे, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा सिलाई है ना वो अंदर ही रहेगा, बाहर से दिखाई नहीं देगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको सिलाई करके ले रही हूँ। पहले आप ढीला करके ही सिलाई कीजिएगा, टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हिस्से सिलाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो धागा है इस तरीके से खींचेंगे और सिलाई जो है आपस में जुड़ जाएगा और बाहर से सिलाई दिखाई भी नहीं देगा। इसी तरीके से पूरा जो खाली हिस्सा है हम इस तरीके से सिलाई करेंगे तो सिलाई वाला पार्ट हमारा अंदर ही रहेगा। ये देखिए सिलाई कर लिया है। अब हम एक येलो कलर का कपड़े लिए हैं, बीच में इसको सिलाई करके ले लेंगे।
आप ऐसा कपड़ा लीजिएगा जो देखने में सुंदर लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर येलो कपड़े का बीच में थोड़ा सा हिस्सा सिलाई करके ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लावर जैसा शेप देना पड़ेगा जिससे खूबसूरत लगेगा। पूरे हिस्से सिलाई करने के बाद हमें क्या करना होगा फ्रेंड, ये देखिए, हमें सुई को ऊपर से नीचे तक इस तरीके से डालना पड़ेगा जिससे बीच में एक राउंड शेप जैसा बन जाए, फूली फूली, और जिससे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए जो मैंने येलो कपड़ा लिए हैं उसके चारों तरफ नीचे से ऊपर तक सिलाई कर लिया है। देखिए, और भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर येलो कलर का कपड़े ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा कटन डालकर इस तरीके से राउंड करके सिलाई कर लेंगे जिससे देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, धागा को ज़्यादा बड़ा करके ले लेंगे और इस तरीके से साइड वाला जो पार्ट है, साइड वाला पार्ट इस तरीके से अंदर डालेंगे। ऊपर से नीचे तक हमें सिलाई करना होगा। इस तरीके से सिलाई करने से फ्लावर जैसा बन जाएगा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चारों साइड थोड़ा थोड़ा करके गैप देकर हमें इस तरीके से फ्लावर जैसा थोड़ा सा खींचिएगा तो कपड़े देखिएगा फ्लावर जैसा धीरे धीरे बन जाएगा। ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें धागा को खींचकर फ्लावर की तरह शेप देना पड़ेगा। मैं 2 बार करके इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ तो बहुत ही टाइट हो जाएगा धागा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, चारों साइड से बना रही हूँ और कितना बढ़िया तरीके से फ्लावर जैसा बन रहा है। इसके लिए हमें एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा फ्रेंड। घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगा। जो चीज़ बेकार हो गए थे वही चीज़ से ही हम बहुत ही खूबसूरत से कुशन बना सकते हैं, सोफ़ा पर रख सकते हैं। देखिए, मैंने चारों साइड से धागे को इस तरीके से खींच लिए हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप किसी भी जगह पर इसको रख दीजिएगा फ्रेंड। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, घर का जो लुक है ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। तो आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छे लगे आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ उसको भी पसंद आएगा। देखिएगा, सुई धागा की मदद से हम सभी लोग सिलाई करते हैं जिसके घर में सिलाई मशीन ना हो तो। अगर प्रॉब्लम क्या होते हैं, सुई धागा की मदद से सिलाई करने जाए जिसके आँखों में प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाते हैं फ्रेंड। तो जिस लोगों को आँखों में प्रॉब्लम है, छोटे से सुई में धागा डालने जाए तो अच्छे से डाल नहीं सकते, दिक्कत हो रही है, तो वो लोग ज़रूर ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। हमें क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर ले लिया है कोलगेट। आप कोलगेट या कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं फ्रेंड। मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लिया है। धागा के जो सामने वाला हिस्से हैं हमें इसको टूथपेस्ट लगाना होगा। आपको यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। टूथपेस्ट लगाने के तुरंत बाद ही आप धागा डाल सकते हैं। टूथपेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होते हैं, धागा के जो सामने वाला सर होते हैं ना वो सीधा रहते हैं, हिलते नहीं है। देखिए, मैं सुई ले लिया है, धागा डाल कर दिखा रही हूँ। एक चांस में ही आपको धागा डाल सकते हैं। देखिए, धागा जो है नहीं हिल रहा है और कितने आसानी से धागा डालना हो गया है। तो ये टिप्स आप भी एक बार फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपको भी काम में आएगा। अगला जो टिप्स है चलिए हम देख लेते हैं।
कई बार हमारे घर में जो बिस्किट का डिब्बे होते हैं ना, बिस्किट के डिब्बे थोड़ा सा अगर खुला रहेगा ना, देखा जाएगा उसके अंदर से हवा जाने का कारण बिस्किट जो होते हैं एकदम से नरम पड़ जाते हो, और नरम हो गए बिस्कुट अगर खाने में अच्छा भी नहीं लगते हैं, हम बेकार इसको फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि बिस्किट जो है बहुत ही महंगा होते हैं। तो किस तरीके से इसको हम पहले की तरह बना सकते हैं, इसके लिए आप छोटा सा एक काम कीजिएगा, आपका बिस्किट जो है फेंकना नहीं पड़ेगा। आप फ्रीज में बिस्किट को रख दीजिएगा, डीप फ्रीज में नहीं, नॉर्मल फ्रीज में इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दीजिएगा। 10-15 मिनट बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर 15 मिनट बाद मैं आप लोगों को निकाल करके भी दिखाऊंगी। मेरा जो बिस्किट था एकदम से नरम हो गया है, वही बिस्किट एकदम से करकरा हो जाएगा। फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिएगा और बिस्किट आपका कभी भी नरम नहीं रहेगा और आपका पैसे का भी बचत हो जाएगा। कैसा लगा टिप्स ज़रूर मुझे बताइएगा, अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके का हैंगर हमारे सभी के घर में होते ही है फ्रेंड। सिर्फ एक पुराने हैंगर की मदद से अपने बिना हाथ लगाए हुए घर में आराम से पोछा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पुराने सॉक्स ले लिया है जो बेकार हो गया था, किसी भी काम के नहीं था, ऐसे ही सॉक्स ले लिया है। क्या करेंगे, हैंगर के दोनों साइड में हमें अच्छे से सॉक्स को पहले इस तरीके से पहनाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड को सॉक्स को पहना कर ले लिया है। पहले आप इसको गीला करके ले लीजिएगा तो अच्छा होगा। इस तरीके से गीला करने से आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इसकी मदद से हम कैसे पोछा लगा सकते हैं देख लेते हैं। कई बार हमारे घर में ऐसे कुछ फर्नीचर होते हैं फ्रेंड, जहां पर हमारा उंगली भी नहीं जाते हैं, उस जगह पर गंदगी जम जाते हैं, हम पोछा नहीं लगा सकते हैं। अगर वहाँ पर गंदगी रहेगा ना तो छोटे छोटे जो मकड़ी के जाल बना लेते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, इससे और भी ज़्यादा घर गंदा हो जाएगा। तो उस जगह पर हम आराम से एक हैंगर में मोजा पहनाकर उस जगह को सफाई कर सकते हैं। आप झाड़ू लगा सकते हैं इस तरीके से, या आप चाहे पोछा लगाए तो आप इस तरीके से सॉक्स को गीला कर लीजिएगा, आराम से पोछा लगाना भी हो जाएगा। इससे आपका घर जो है साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप भी ये छोटे से टिप्स ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड। इससे देखिएगा आपके घर में जहाँ पर पोछा लगाना प्रॉब्लम वाली बात है वो एकदम से आसान हो जाएगा। और आप इसको हफ्ते में 2-3 दिन तो ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा आपके घर में छोटे छोटे जो कीड़े चींटी होते हैं, कॉकरोच वगैरह होते हैं या मकड़ी होते हैं, वो एकदम से कम हो जाएगा। कोई भी दवाई, कोई भी स्प्रे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइडिया कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिना वैक्स, बिना रेजर, बिना कोई थ्रेडिंग के आप अपने शरीर के किसी भी पार्ट से अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। और हमारे जो अनचाहे बाल है ना, हाथ में, पैरों में या कई बार अपर लिप में, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगते हैं और इसको थ्रेडिंग कराने जाए बहुत ही पेनफुल होते हैं, पैसा भी खर्च होते हैं। घर के कुछ नुस्खा अगर अप्लाई करेंगे, जहाँ से अनचाहे बाल हम निकालेंगे वहाँ पर हमें थ्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रेजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पर काला निशान भी नहीं आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे शरीर से अनचाहे बालों को हम किस तरीके से हटा सकते हैं। हमारे सभी के घर में हम पीते हैं जो चीज़ वो है चाय। चाय पत्ती में ऐसा कुछ गुण होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और अनचाहे बालों को निकालने में मदद करते हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। मैंने चाय पत्ती ले लिया है, इसके अंदर डाल रही हूँ शुगर। मैंने 2 चम्मच के करीब चाय पत्ते में 2 चम्मच के करीब शुगर डाल दिए हैं। सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। फिर हमारे घर में जो करेला होते हैं ना, हम करेला की सब्ज़ी बनाते हैं, इसका जो रस होते हैं ना हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। करेले का रस हम क्या करेंगे, ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर की मदद से हमें इस तरीके से करेले को ग्रेट करके लेना पड़ेगा फ्रेंड। ये देखिए मैंने इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स करके ले लेंगे। फिर हमारे एक बर्तन लेना पड़ेगा, बर्तन में हम इसको निकाल करके ले लेंगे। इसके अंदर हमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं
हैं। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 4 चम्मच के करीब पानी। पानी यहाँ पर हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, सिर्फ आप मेजरमेंट करके 4 चम्मच के करीब पानी ले लीजिएगा और पानी को अच्छे से हम इसको मिक्स करके ले लेंगे। फिर हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। मैं इसको गैस पर रख दूंगी और एकदम से धीमी आंच पर हमें इसको पकाना होगा, लो फ्लेम पे। देखिए एकदम से मैंने धीमी आंच पर इसको 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। पानी में सारे जो हमने चीज़ ऐड किए हैं उसका जो गुण है निकल आएगा और हमें बढ़िया एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। मैंने अच्छे से यहाँ पर 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, एकदम से ठंडा नहीं, जब गुनगुना गर्म रहेगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसके साथ और कुछ चीज़ हम ऐड करेंगे फ्रेंड। पहले हम क्या करेंगे, इसको अभी गर्म है, चाय वाला छन्नी मैं ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका जो रस है ना इसको छान कर लेना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं रस कर छान कर ले रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेंड गेहूं का आटा। जो आटे से हम रोटी बनाते हैं उसके अंदर फाइबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, गेहूं का आटा ही हमें डालना होगा। आटे के बदले आप चावल के जो आटा होते हैं वो भी डाल सकते हैं। आटा डालने के बाद अच्छे से हमें इसको मिक्स करना पड़ेगा, एकदम से क्रीम जैसा एक टेक्सचर हमें मिल जाएगा। ये देखिए बिना वैक्स, बिना केमिकल, बिना थ्रेडिंग किए हुए, बिना रेजर किए हुए आप आसानी से अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। उसको लगाने से पहले हमें और एक काम करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड हम क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा डाल दिया है। खाने वाला सोडा के बदले आप यहाँ पर इनो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें ज़रूर यूज़ करना होगा, नहीं तो बाल निकलेगा नहीं। मैंने इसके अंदर नींबू डाल दिया है। नींबू में विटामिन सी होते हैं जो दाग धब्बे नहीं होते हैं, जिसके कारण और दाग धब्बे को मिटाने में भी मदद करते हैं। नींबू के रस डालने के बाद सारी चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स करके ले लेंगे। ये देखिए हमारा जो मिश्रण है एकदम से रेडी हो गया है। तो चलिए कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपके अनचाहे बाल हैं, हाथ हो पैर हो जहाँ पर भी हो अनचाहे बाल, आपको क्या करना होगा, ये जो खाने वाला सोडा और नींबू हमने मिक्स करके ले लिया है ना, उस जगह पर हमें इस मिश्रण को लगाकर 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये बालों को जो जड़ है ना उसको नरम करने में मदद करेगा। मैं इस तरीके से लगाकर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे देखिएगा आपका जो बालों के जड़ है ना नरम हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर खींचेंगे आसानी से निकल आएगा। फिर हम इसको कैसे रिमूव करें बाल को चलिए देख लेते हैं। हमने जो मिश्रण बना कर रखे थे, आटा का मिश्रण एकदम से क्रीम टेक्सचर में, उसको हमें लगाना होगा। मैं हाथ से उसको लगा रही हूँ। आप शरीर के किसी भी पार्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, काला निशान नहीं आएगा, पिंपल्स वगैरह नहीं होगा और अनचाहे जो बाल है वो भी आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे सुखाने के लिए। हमें इसको अच्छे से सुखाना होगा। फिर देखिएगा इसमें जो आटा है, चीनी है और जो चाय पत्ती है वो अनचाहे बालों को जड़ से निकलने में मदद करेगा। तो चलिए इसको हम 20 मिनट बाद आप लोगों को दिखाते हैं। 20 मिनट बाद आप देखिएगा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। फिर आप कोई कॉटन या कपड़ा ले लीजिएगा, उल्टा डायरेक्शन में हमें इसको खींचना होगा। इस तरीके से सीधा नहीं, उल्टा डायरेक्शन में खींचिएगा तो देखिएगा पहले से ही बाल आपका नरम हुआ है जड़, और इस तरीके से खींचने से आटा क्या करेगा, बालों को निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके से आप भी शरीर के किसी भी पार्ट से अनचाहे बालों को हटा सकते हैं फ्रेंड, और अनचाहे बाल तो निकल जाएगा ही, उस जगह पर कोई भी काला निशान नहीं आएगा। इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हुआ है, सारे अनचाहे जो बाल थे निकल गया है। अच्छे से हम पोंछ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे फिटकरी। फिटकरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जहाँ पर अनचाहे बाल है फ्रेंड, वहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा फिटकरी और पानी इस तरीके से लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, देखिएगा आपका अनचाहे बाल
जो निकलने की जगह है वहाँ पर पिंपल, रैशेस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए, और अनचाहे जो बाल है ना आसानी से निकल जाएगा फ्रेंड। ये देख लीजिएगा कितना शाइनी हो गया है। अगर आपके अपर लिप में भी अनचाहे बाल बहुत ही ज़्यादा है, जो देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा है, दाढ़ी मूछ जैसा बन गया है, कोई टेंशन नहीं है। आप उस मिश्रण को ले लीजिएगा और मिश्रण को आप इस तरीके से मोटा करके आपके चेहरे पर लगा लीजिएगा। आपके अपर लिप में नीचे वाला साइड लगाकर आप इसको सुखा लीजिएगा। जब अच्छे से सूख जाएगा फिर आप चम्मच ले लीजिएगा और चम्मच की मदद से आपको यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन में क्लीन करना होगा। इस तरीके से उल्टा डायरेक्शन में अगर क्लीन करेंगे ना तो देखिएगा आप जो छोटे छोटे अनचाहे बाल होते हैं उसको आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं और आपके चेहरे से भी अनचाहे बाल आसानी से रिमूव हो जाएगा। हफ्ते में आप एक बार ज़रूर कीजिएगा और धीरे धीरे देखिएगा आपका बाल जो है ना नेचुरल तरीके से आना बंद हो जाएगा फ्रेंड, और अनचाहे बालों से आप छुटकारा पा जाएंगे। कैसा लगा ये छोटा सा आइडिया रेमेडी, जो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके का जो छोटे फिश होते हैं ना, कई बार फ्रेंड छोटे फिश काटने जाए हमें बहुत समय लग जाते हैं, तो बिना चाकू बिना कटारी के आप छोटे फिश को काट सकते हैं। हमारे घर में जो पुराने चाबी होते हैं ना, ताला ख़राब हो गया है ताले, और हम चाबी भी यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पुराना चाबी को हम यूज़ में ला सकते हैं फ्रेंड। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चाकू कटारी से काटने जाए जितना समय लगते हैं उससे भी पहले हम काट सकते हैं और उंगली कटने का खतरा भी नहीं रहेगा। देखिए पुराना एक चाबी लेकर मछली के ऊपर हमें इस तरीके से घिसना होगा, जिससे मछली के ऊपर जो छोटे छोटे आंच होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं फ्रेंड। ये देखिए चाकू कटारी से करने जाए तो 1 मिनट तो हमें लग ही जाते। अगर हम पुराना चाबी की मदद से इसको साफ़ करेंगे तो 10 से 30 सेकंड में ही हमारा जो मछली है एकदम से क्लीन हो जाएगा। इससे हमारा समय का बचत होगा। ये देखिए मछली को मैंने साफ़ करके आप लोगों को दिखाया है। मछली काटने के लिए मैं चाकू कटारी कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पर एक कैंची ले लिया है। कैंची की मदद से अगर हम मछली को काटेंगे ना, मछली के दाना होते हैं लेज, इससे क्या होगा हमारा उंगली कटने का जो डर खतरा रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और हमारा जो काम है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से मैंने काट कर पेट के जो गंदगी है उसको साफ़ करके ले रही हूँ। तरीका आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपका जो डेली का काम है फ्रेंड बहुत ही आसान हो जाएगा। और छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।